Latest details. The Gandhi family continues to be in the hot water as ED ramps up the pressure. On one front, the National Herald case is once again back in focus after the ED filed a fresh charge sheet naming Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. On the other hand, the Enforcement Directorate is questioning Robert Vadra in the Gurugram land deal case. As the Gandhi family is in hot water, my colleague Javed is tracking the latest development. He's also spoken to the lawyer of the Robert Vadra. Let's take a look at his report. आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की रेड चल रही है। इस रेड को ऑनगोइंग हिस्सा बताया गया है और इस पूरी जानकारी के मुताबिक साल 2024 में देश की जांच एजेंसी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने एमएचए को यानी कि गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपा था, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि किस तरीके से अमेरिका, कनाडा और अरब कंट्री से करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई है आम आदमी पार्टी को, जिस रिपोर्ट में जानकारी के मुताबिक दुर्गेश पाठक का भी नाम सामने आया था। उसके बाद सीबीआई जो देश की सेंट्रल एजेंसी है, करप्शन एक्ट में जो है इस पूरे मामले में यानी कि विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानून के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसमें सीबीआई ने अपने मामला दर्ज करते हुए जानकारी के मुताबिक दुर्गेश पाठक को इस मामले में आरोपी बनाया और इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की जो जांच है यानी कि आज गुरुवार के दिन दुर्गेश पाठक के घर पे चल रही है। इसमें तमाम जांच के दौरान तमाम उन दस्तावेज़ों को फंडिंग से लेकर और दूसरे जो पार्टी को लेकर जो फंड हुआ है, फंडिंग की गई है या जो इस पूरे मामले में जो डिजिटल जो उनके पास जो डिजिटल एविडेंस है उस तौर पे भी सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जो पूरा मामला साल 2024 में ईडी ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसके बाद दुर्गेश पाठक का नाम सामने है। उसके बाद में सेंट्रल एजेंसी सीबीआई मुद्रा नियंत्रण कानून के तहत, विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानून के तहत इस पूरे मामले की जो जांच कर रही है उसमें मामला दर्ज किया गया। उसमें दुर्गेश पाठक का भी नाम सामने आया और फिलहाल जो जानकारी के मुताबिक सीबीआई की जो जांच टीम है वो इस वक्त दुर्गेश पाठक के घर पर मौजूद है। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी रॉबर्ट वाड्रा को आज तीसरी बार एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। आज 17 अप्रैल गुरुवार के दिन रॉबर्ट वाड्रा पहुंच चुके हैं। शिकोहापुर में जो ज़मीन का, लैंड का जो खरीद फरोख्त का मामला है उस मामले को लेकर लगातार ईडी जो है रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करी। इस पूरे मामले में हमारे साथ इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा के जो वकील, सीनियर सुप्रीम कोर्ट वकील शम्स तबरेज़ हमारे साथ हैं। शम्स जी, ये बताइए कि जो पूरा मामला है क्या है, इसमें कहाँ लगता है कि जो चीज़ें ईडी जो इस इन्वेस्टिगेशन को बार बार समन देकर कॉल कर रही है? बेसिकली देखा जाए इट्स ए वेरी ओल्ड केस। आपको बताता हूँ, ये जो इंसिडेंट है 2008 का इंसिडेंट बताया जाता है और इसमें एक लैंड डील हुई थी शुकोहाबाद में, उससे रिलेटेड ये मैटर्स है। एज सच इसमें मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा का कोई लेना देना नहीं है। एक लैंड डील हुई थी, लैंड परचेज़ किया, उसके बाद सेल आउट हो गया, नथिंग, उनका कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। और 2025 में आफ्टर 17 ईयर्स दे आर आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल विच वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। सारा डॉक्यूमेंट्स इनको दिया जा चुका है ऑलरेडी। पहले जो ECR इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, सारा डॉक्यूमेंट्स इनको दिया हुआ है। बट जस्ट इट्स ए हैरेसमेंट है, इट्स ए पॉलिटिकल वेंडेटा, दैट्स वाई दे आर कॉलिंग अगेन एंड अगेन एंड ही इज़ कोऑपरेटिंग, ही इज़ फुल्ली कोऑपरेटिंग एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट डॉक्यूमेंट्स एज वेल। बट जो भी कोऑपरेशन होगा डेफिनेटली ही विल कोऑपरेट एंड ही इज़ कोऑपरेटिंग। इसमें बताया जा रहा है कि जो ज़मीन का मामला है, जो 3.5 एकड़ की ज़मीन थी, 7.5 करोड़, फिर 58 लाख DLF का जो मामला आ रहा है मोटेशन का, उसको लेकर कहीं ना कहीं ईडी मान रही है कि इसमें प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो चीज़ें हैं। वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। ईडी से आप ज़्यादा पूछो, ये बता पाएंगे। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है इट्स ए वेरी ओल्ड ट्रांजेक्शन और इसके अंदर इनका कोई लेना देना नहीं है। लैंड ली, लैंड सेल आउट हो गई, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। क्या ये जो क्वेश्चनिंग है ये आगे भी होगी या अभी 30 दिन है कुछ इसके? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बता पाएगी, मेरा इसमें से क्या कोई। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कहा गया कि तमाम डॉक्यूमेंट जो चीज़ें हम हमारी तरफ से सारी प्रोवाइड करा दी गई है, खामोखा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से, रिलेशन की वजह से हमें परेशान किया जा रहा है। 100%। अभी और भी जो मामला आ रहे हैं सब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, सारा फॉल्स है, इनका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इट्स ए वेरी ओल्ड केस, नथिंग, कुछ है ही नहीं। इसके पहले 2 ECR इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, आज तक कुछ नहीं कर पाए बिकॉज कुछ था ही नहीं, न बीकानेर लैंड, यहाँ लैंड, सब में कोई अल्टीमेटली एंड रिजल्ट कुछ नहीं है, नथिंग। आखिरी सवाल, ये जो शिकोहापुर की जो ज़मीन है, इस मामले को लेकर पहली बार ईडी पूछताछ कर रही है? फर्स्ट टाइम ईडी ने कॉल किया है? नहीं, पहले भी कॉल कर चुकी है, सॉरी पहले भी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है और पहले भी इनसे पूछताछ हो चुका है इस बारे में। फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से तमाम जो है कॉपरेट किया जा रहा है एजेंसी फुल्ली। 3 दिन उन्होंने बोला है, 3 दिन गए इसमें। इसके पहले फर्स्ट डे चूंकि उस दिन अवेलेबल नहीं थे, दैट्स व्हाई वी हैव सेड दैट विल बी कमिंग ऑन द नेक्स्ट डेट एंड वी अकॉर्डिंगली वी हैव कोऑपरेटेड एंड वी हैव कम।
आप उनके वकील हैं शम्स तबरेज़ी, क्या आप भी मान रहे हैं, जैसा रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा कि पॉलिटिकल कनेक्शन है, मैं गांधी परिवार से, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके से परेशान। 100%। ये थे हमारे साथ शम्स तबरेज़, जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, और रॉबर्ट वाड्रा के वकील हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से तमाम जो पेपर है, डॉक्यूमेंट्स है, वो पूरा किया जा चुका है। और उनका कहना है उनके वकील का कि जब जब इन्वेस्टिगेशन के एजेंसी बुलाएगी हम तब भी हाजिर होंगे। और आज तीसरा दिन है और लगातार हम 3 दिन तक लगातार इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन अंकुश शर्मा के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।